हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनावैग। आज हम लोग यूपीएससी सीएपीएफ जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उसके पावर ऑफ पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे पीवाईक्यू से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, राइट। आई होप कि आपने प्लेलिस्ट चेक किया होगा, ठीक है, जिसमें हमने एनडीए के पॉलिटी सीरीज़ को कंप्लीट किया है, सीडीएस के ज्योग्राफी सीरीज़ को कंप्लीट किया है एंड सीडीएस के हिस्ट्री को किया है कंप्लीट, राइट। आने वाले वीडियोज़ में हम बाकी एग्जाम्स के जितने भी होते हैं यूपीएससी सीएससी इवन सीएफ पीएफ के सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। एंड देन ठीक है, इसको ऑल फ्रीली अवेलेबल कर देंगे ऑन यूट्यूब। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर लोगे यूट्यूब पे, ठीक है। इंस्टा पे हो तो देख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि पीडीएफ जो है इस जो भी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे उस पेपर को ऑलरेडी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, ठीक है, टू यू फॉर प्रैक्टिस, राइट। और आप सोल्यूशन उसके यहाँ से देख सकते हो जो कि ऑफिशियल आंसर की से मैच होगा। सिर्फ नहीं आंसर की ही नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन, पिक्टोरियल, इमेज क्लियरेशन, वो सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग सब्जेक्ट ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे। सीएपीएफ के जो पेपर्स हैं 2023 के, ठीक है, उसके सब ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन पूछे थे 2023 में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आने वाली हर एग्जाम, जितने भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड एग्जाम है, सब में ये यूजफुल होगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अगर आपको कंटेंट सही लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, एंड डू शेयर योर फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट, राइट। लेट्स स्टार्ट। 2023 ये देखें, विजुअल गाइड फॉर डिजाइन फॉर यूपीएससी सीएपीएफ सीडीएस एंड एस्पिरेंट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट ऑल्सो, ठीक है। और अगर देखोगे तो सीजीएल वाले लोग भी इसको देख सकते हैं क्योंकि जो एडिक्वेटिव पैटर्न है वो अपने आप को एक यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमिएबल रॉक, राइट। परमिएबल रॉक कौन है इनमें से? डेट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट। तो परमिएबल रॉक कौन है इनमें से? तो ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, क्वार्जाइट एंड सिल्स। तो परमिएबल रॉक जो है वो कौन होते हैं? सबसे पहला चीज़ देखो, परमिएबल रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो है लाइमस्टोन, ठीक है। तो इट्स अलाउ, लाइमस्टोन अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। नाउ बाकी जो ऑप्शन है जैसे ग्रेनाइट, क्वार्जाइट एंड सिल, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये देखो, जो ग्रेनाइट है वो क्या है कि ये एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, और इग्नियस में भी कौन सी? तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि कंसिस्ट करता है, ग्रेनाइट में क्या क्या देखने को मिलता है? तो क्वार्ट्ज का कुछ क्वांटिटी देखने को मिलता है, फेल्डस्पर का देखने को मिलता है एंड माइका का देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रेनाइट में। नाउ जो क्वार्जाइट है, ठीक है, क्वार्जाइट, इसमें क्या देखने को मिलता है? ये है बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्म, ठीक है। कैसे बनता है ये? जब भी सैंडस्टोन जो है अंडर हैवी कंप्रेशन एंड हीटिंग प्रेशर के अंदर जब जाता है, ठीक है, तो वो एक फॉर्म लेता है किसका? तो क्वार्जाइट का, ठीक है। और ये स्टेज कब होता है? ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। तो सिल आपको पता है ये काइंड ऑफ लैंडफॉर्म है, या फिर वैसे जो कास्ट टोपोग्राफी में देखते होगे तो सिल, डाई, वो सब चीज़ें देखने को मिलता है। एक रॉक का टाइप नहीं है, ये एक फॉर्मेशन है, वैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि बाकी ऑप्शन का भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया एंड आंसर भी पता चल गया, ठीक है। नाउ 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट? रिमेंबर, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इनलैंड एंड, पहला तो क्या है कि डीपेस्ट होना चाहिए, दूसरा फीचर क्या कह रहा है कि इनलैंड होना चाहिए, और तीसरा जो है प्रोटेक्टेड पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो भी किधर? ईस्ट कोस्ट पे। इधर देखोगे तो सारे ईस्ट कोस्ट वाले हैं, ठीक है। अब नाउ डीपेस्ट एंड इनलैंड होना चाहिए, साथ में साथ प्रोटेक्टेड भी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ओनली मेजर पोर्ट है जो कि इनलैंड पोर्ट है। इसका मेजर फीचर क्या है कि इनलैंड है। मतलब क्या होता है इसका कि जो भी इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ये कोस्ट है, ठीक है, बट जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये थोड़ा सा विथ नैरो पासेज, ये यहाँ पे है, इसलिए इसको इनलैंड कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है चेन्नई, प्रदीप एंड टूटीकरण, देखो पोर्ट से रिलेटेड ऑलरेडी हमने क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। मतलब जो भी इसका कंटेंट है एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप ग्रुप में उसके पीडीएफ चेक कर लो एंड फर्दर वीडियो, आप देखो वीडियो जो है अपलोडेड है बट नॉट ऑन क्लियर क्वालिटी, ठीक है। तो उसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करके डालूंगा, है ना, उसको अच्छे से अपडेट करेंगे, ठीक है। बट टिल देन आप अभी पीडीएफ देख सकते हो उसको। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है प्रदीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई में, तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई पोर्ट एंड टूटीकरण पोर्ट भी तमिलनाडु में है, ठीक है। यहाँ पे है टूटीकरण पोर्ट, ठीक है।
तो ये हो गया। नाउ सी 39 नंबर को। 39 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट। तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट ड्रमलिन। तो ड्रमलिन क्या है कि इट इज़ ए स्ट्रीमलाइंड हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टिल प्लेन्स। बेसिकली क्या है कि ड्रमलिन जो है एक ग्लेशियर लैंडफॉर्म का टाइप है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑब्वियसली ये हो जाएगा। ये कोई सिटी वटी अगर नहीं है इन द सेंट्रल यूरोप, ये कोई रिवर नहीं है, ये कोई नैरो रोड टू इन तिब्बत नहीं है, रैंडम सा ऑप्शन है, ठीक है ठीक है। तो ड्रमलिन क्या होता है, ग्लेशियल ड्रिफ्ट होता है। देखते हैं कैसे। तो ये जो है एक यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि ये स्ट्रीमलाइन हिल है मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट टिपिकली फाउंड इन द टिल प्लेन्स। आप देख सकते हो थोड़ा सा पीक है यहाँ पे, ठीक है, और धीरे 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 लेयर बाय लेयर ये ऐसे प्लेन साइड में बढ़ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ग्लेशियल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है ड्रमलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड द लिंक एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि बिजिएस्ट सी रूट कौन सा है एंड लिंक करता है टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो मेडिटेरेनियन और इंडियन सी रूट, इसको ये देखो ये कौन से कनेक्ट करता है, बेसिकली मेडिटेरियन एंड इंडियन ओशन सी रूट को। तो ये बेसिकली जो है रेड सी कनेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ओके। तो ये बेसिकली किसको कनेक्ट करता है, ये बेसिकली यूएस कनाडा साथ में साथ यूरोपियन कंट्री जो है, ठीक है, इसको कनेक्ट करता है, राइट। केप ऑफ गुड होप सी रूट, ये बेसिकली केप ऑफ गुड होप कहाँ देखना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जो अफ्रीकन कंटिनेंट है उसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो वहाँ देखने को मिलेगा। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको आ जाएगा, जैसे अलास्का वाला पार्ट आएगा और ये वाला रशिया वाला पार्ट आएगा, ठीक है, इसको कनेक्ट करेगा। बट इसमें से सबसे बिजिएस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो देखोगे ना, तो आप ये है यूएस एंड यूरोप, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कह रहा है, वैसे सिर्फ बिजिएस्ट कहता है तो रेड सी आ जाता है एग्जाम्पल में, ठीक है। बट सिंस ये बिजिएस्ट कह रहा है तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि जो वेस्टर्न यूरोप को नॉर्दर्न अमेरिका से कनेक्ट करता है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ये अटलांटिक ओशन में ऑब्वियसली, रिकॉग्नाइज एज द बिगेस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड सर्विंग एज द क्रिटिकल लिंक बिटवीन द टू हाईली इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन सीजन ऑन अर्थ। बेसिकली कह रहा है कि जो चेंज इन सीजन ऑन अर्थ होता है वो किसकी वजह से होता है, तो क्या ये टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस की वजह से होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन, इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ विथ प्लैनेट्स। देखो जो चेंज इन द सीजन होता है ना, ये बेसिकली जो है हमारे अर्थ है, ठीक है, ये बेसिकली टिल्टेड है, ठीक है, अपने एक्सिस पे, राइट। और इस टिल्ट की वजह से कितना 23.5 डिग्री, ठीक है। और इस टिल्ट की वजह से जो चेंज इन सीजन होता है, ठीक है। और सिर्फ चेंज इन सीजन नहीं, यहीं से नहीं होता है, ये सीजन में चेंज इसलिए भी होता है क्योंकि जो ये सन हो गया अपना, ठीक है, और इसको अपना अर्थ जो है सेम टिल्ट पे ये रिवॉल्व करता है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा जो है रिवॉल्यूशन की वजह से होता है और पहला जो है टिल्ट की वजह से होता है। देखो यहाँ पर रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन, मून और सन में अर्थ के सीजन से चेंज होने का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिवॉल्यूशन अगर बोलता है कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो एक चांसेस था कि वो सीजन में चेंज ला सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर आगे देखते हैं कि एक आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस आता है, विंटर, फिर बाद में चल के जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो उधर देखोगे तो विंटर सोलिस्टिस आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही, ठीक है। और वैसा ही सीजन चेंज होता है बिकॉज ऑफ द टिल्ट। नाउ यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि ये रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, जब सेम अपने एक्सिस पे घूमे, ठीक है, रोटेट करे, तब क्या होता है डे एंड नाइट में चेंज होता है, ठीक है, राइट। रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन, ऐसा कुछ नहीं है, मून तो पहले तो रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, इस बात को ध्यान रखना है। इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ विद अदर प्लैनेट, इसमें भी कोई कंप्लीट जियोग्राफिकल फिनोमेना नहीं दिखता मुझे, ठीक है। नाउ 74 नंबर है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रेट
नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम। पहला इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ऑब्वियसली एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। नाउ सेकंड जो है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन द अर्थ। ऑब्वियसली पता ही है कि पहले के जो पॉपुलेशन रेशियो देखा जाए तो ज़्यादातर रिवर साइड में होता था बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड प्रोडक्टिविटी, लैंड का फर्टिलिटी बेसिकली, ठीक है, जहाँ से ज़्यादा अनाज उगाया जा सकता था, तो लोग वहाँ पर रहना प्रीफर करते थे, स्पेशली ट्रेड रूट के लिए भी, है ना। तीसरा जो है, बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज ए ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन। बेसिकली जो लैंड का एलिवेशन है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना इंडिया है, अभी दिखाता हूँ, बट ये भी स्टेटमेंट ट्रू है एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ यहाँ पे देखो जो एलिवेशन है, ठीक है, पहला तो हमने देख लिया कि सारे जो है इंटरकनेक्टेड बेसिन है और यहीं पे आसपास लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है बिकॉज ऑफ, क्यों यहाँ पे लोग रहते हैं, बिकॉज ये जो है फर्टाइल रीजन है, फ्लैट बेसिन है, ठीक है, और इसलिए ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं ऑन अर्थ। नाउ सी, इनका जो ग्रेडियंट है उसके बारे में देखते हैं कि ये करेक्टराइज बाय एन एक्सट्रीमली फ्लैट ग्रेडियंट बिटवीन यमुना एट दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर। देयर इज एन एलिवेशन ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे जैसे इस साइड से आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली समुद्र देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ से जो हाइट और स्लोप देखोगे ना, ये बेसिकली 200 मीटर है, ठीक है, और बहुत कम डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे बिहार है, बिहार बगल में है ना, तो बिहार यहाँ पे है आपको, और यहाँ से ये मात्र एवरेज एलिवेशन इसका जो है 54 मीटर है, ठीक है। तो एक आइडिया लग सकता है आपको। चलो नेक्स्ट जो है 75 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बेनीथ द सी, ठीक है। सम माउंटेन चेन आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स। थर्ड ऑप्शन है द मिड ओशन रीज फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन। फोर्थ ऑप्शन है द मिड अटलांटिक रीजेज राइजेज 33 मीटर्स अबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक। ओके, नाउ सी यहाँ पे क्या करें कि फ्लोर ऑफ द अटलांटिक, और जो नंबर दिया हुआ है 33 मीटर्स। आपको पता है कि अटलांटिक से थोड़ा सा मिड अटलांटिक रीज जो है थोड़ा सा ऊपर है, बट किससे ऊपर है, एबोव इट्स सरफेस, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये है, मान के चलो अपना अटलांटिक ओशन, ठीक है, और ये जो है मिड ओशियानिक रीज, तो यहाँ पे सरफेस से देखोगे तो थोड़ा सा उठा हुआ है, बट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये देखो ये काफ़ी ग्रेट हाइट पे है। अब ये तो आपको 33 मीटर्स नहीं होगा, ये मोर देन 1000 मीटर प्लस होगा, ठीक है, पहला चीज़ तो ऑप्शन डी खत्म। जैसे ही 4 काटोगे तो ये निकल गया। नाउ 1 2 3 एंड 3 बचा, ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 बचा, तो आपको ऐसे ही देख लेना है कि पहला और दूसरा तो करेक्ट है। नाउ थर्ड ऑप्शन देखो, द मिड ओशियानिक रीज फॉर्म दी लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, ये भी बात ट्रू है, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान रखना है आगे चल के कि वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन जो है एग्जिस्ट बेनीथ द सी, सी के नीचे जो है लार्जेस्ट माउंटेन चेन देखने को मिलता है। पहला ये देखो, ये काफ़ी बड़ा लार्जेस्ट माउंटेन चेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। मिड ओशियानिक रीजेज जो है ये आपको यहाँ पे मिड अटलांटिक रीज, ठीक है, ये 1000 क्या कर रहा है, राइजिंग 1000 ऑफ मीटर्स अबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक, अभी वही बताया मैंने, ठीक है, बाकी सेम चीज़ वही दिया हुआ है ना। तो राइट आंसर आपको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 76 नंबर ग्रासलैंड्स के बारे में, और कैसा ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। रीजन, अब ना उसी यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ये सारे जो है प्रेरीज, स्टेपीज, पैम्पास एंड वेल्डार्ट, ठीक है, ये सारे जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है। आगे चल के आपको फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, वैसे में, ठीक है, 1 नॉट ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा नहीं है टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, या फिर कौन सा नहीं है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है, और वहाँ से कंफ्यूज कर सकता है। तो फर्दर याद रखना है टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का फीचर भी, ठीक है। अब नाउ मैच करते हैं। यहाँ पे मैच क्या है कि प्रेरीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि पहला का 3। स्टीपीज कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूरेशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड पंपास कहाँ पे देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। और वेल्डार्ट ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका में। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे एक बार पिक्टोरियली हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सी, ये जो है आपका टेम्परेट रीजन है, आपको पता है, राइट, और इधर भी देखोगे तो ये टेम्परेट रीजन है, राइट। तो यहाँ पे ये सारे फीचर आ जाएंगे। नाउ सी, वेल्डार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा,
पंपास देखने को मिलेगा अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, जो कि बेसिकली अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, ठीक है। वेल्डार्ट साउथ अफ्रीका में, है ना। प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में बेसिकली। प्रेरीज कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूएसए में। और स्टीपीज कहाँ पे देखने को मिलेगा? रसिया, यूरेशिया, वो सब सारे बेल्ट जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको एक कमेंट में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक डज नॉट रन अक्रॉस। बेसिकली जो ट्रांस साइबेरियन रेलवेज हैं, राइट, ये कहाँ कहाँ से चलता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जगह है कहाँ पे, ये दोनों है रशिया में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि किसको क्रॉस नहीं करता है? अटलांटिक रेंज, कॉकस माउंटेन, यूराल माउंटेन, या ओवेन येनिशी रिवर। अब आपको ये सारे जो फीचर्स देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट रशिया, ठीक है। अब अल्टाई रेंज देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो कि सेंट पीटर्सबर्ग बेसिकली जो है यहाँ पे है। ये कौन सी जगह है? तो ये है फिनलैंड और उसके आसपास वाला जगह, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे है। और यहाँ से व्लादिवोस्टोक कहाँ पे है? तो यहाँ पे व्लादिवोस्टोक है। यहाँ पे काफ़ी वो आता है, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे भूकंप काफ़ी ज़्यादा आता है। ये लास्ट कॉर्नर है, सीधे पैसिफिक ओशन के आसपास आ जाता है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि यूराल माउंटेन जो है रशिया आधा कट करता है, आधा नहीं, मतलब जो इसका वेस्टर्न पार्ट है उसको कट करता है, ठीक है। तो यूराल माउंटेन्स होकर जाता है, पहला चीज़। दूसरा जो है ओब एंड यासनी रिवर, यहाँ पे देखो ओब रिवर, ये जो है ड्रेन कहाँ करता है? इधर। तो इधर जो है ये कौन सा है? आर्कटिक जो है, आर्कटिक सी, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक सी है, उसका नाम देख लेना, ठीक है। वहाँ पे जाकर ड्रेन करता है ओब रिवर। अब यासनी रिवर भी यहाँ पे जाकर ड्रेन करता है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक साइड में, ठीक है। और जो अल्टाई रेंज है यहाँ पे भी है, ठीक है। अल्टाई रेंज व्लादिवोस्टोक तक तो जाता ही है, ठीक है। बीच में कॉकस माउंटेन्स हैं, ठीक है। और ये कॉकस माउंटेन को क्रॉस नहीं करता। क्यों नहीं करता है? उसका मैपिंग देखो। कॉकस माउंटेन बेसिकली जो है वो यहाँ पे है, ये वाला रीजन जो आप ये देखते हो ना, क्या कहते हैं उसको, अजरबैजान अर्मेनिया वाला बेल्ट, वहाँ पे देखने को मिलता है कॉकस माउंटेन का रेंज। तो ये उसको क्रॉस नहीं करता है, हेंस राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर जो है बर्चन्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बर्चन्स। बर्चन्स क्या होते हैं उसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। देखो मैक्सिमम 2 करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको एक गलत निकालना है, दैट्स इट। नाउ सी दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन इंडिया, ठीक है। बर्चन्स बेसिकली जो है डेजर्टी लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। और जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू है। दे लैंडफॉर्म आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन इंडिया। द विंडवर्ड साइड हैज़ कनकेव स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। ये स्टेटमेंट गलत है। सी ये कनकेव स्लोप नहीं होता है, जस्ट स्वैप कर दिया, ये बेसिकली कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स स्लोप। नाउ स्पेशली विंडवर्ड साइड, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि 2 एंड्स ऑफ द बर्चन्स आर कॉल्ड हॉर्न्स। ये बात सही है। राइट आंसर जो है ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 1 and 3। यहाँ पे पिक्टोरियली देखते हैं बर्चन्स होता क्या है। ये बेसिकली ड्यू टू एयूलियन फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। विंडवर्ड साइड जो है हैज ए कन्वेक्स स्लोप, नॉट ए कनकेव वन, राइट। नाउ फाउंड इन एरिड रीजन लाइक थार डेजर्ट, ठीक है। फीचर 2 डिस्टिंक्ट एंड्स कॉल्ड, इसको हॉर्न। ये जो 2 एंड है इसको क्या कहते हैं? इसको हॉर्न्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो शेप है, ये शेप कैसा है आपको? ये बेसिकली कन्वेक्स शेप है, ठीक है। कन्वेक्स स्लोप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और जो मैक्सिमम हाइट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? सेंटर में, ठीक है। तो ऐसा ही जस्ट वन वर्ड स्वैपिंग करता है, ठीक है। अब मुझे ये आपको कमेंट में बताना है कि ये बेसिकली डेजर्ट लैंडफॉर्म तो है, बट डेजर्ट में भी एक होता है ड्राई लैंडफॉर्म और दूसरा होता है कि मतलब वाटरी लैंडफॉर्म। तो आपको ये बताना है कि ये वाटर बेस्ड लैंडफॉर्म है इन द एरिड रीजन, या फिर जो है मतलब ये जो भी आप देख रहे हो फीचर्स, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ वाटर की वजह से है, वाटर फोर्स की वजह से, या फिर जस्ट हवा की वजह से, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नाउ 94 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इट्स हॉट वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाथिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, सिंस ये आपको पता है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो पहला ऑप्शन इसका ट्रू है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इसको इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बल्कि
इसके जो वाटर्स हैं उसको डायरेक्टली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाथिंग और क्लीनिंग में यूज किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर देन सम अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी चीपर होता है देन अदर सोर्स, तो हम न्यूक्लियर ही अडॉप्ट करते हैं, राइट। इट इज़ कॉस्टलियर, ठीक है, कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, कॉस्टलियर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 गलत 1 सही। थर्मल पावर स्टेशन बर्न्स फॉसिल फ्यूल्स टू क्रिएट स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइंस। ये बात सही है कि थर्मल पावर में फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है टू क्रिएट स्टीम्स टू ड्राइव टर्बाइंस, और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, यही इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। नाउ सी जो 110 क्वेश्चन है, कह रहे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। पहला कह रहे कि लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज, पहला, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये लेटराइट सॉइल जो है बेसिकली हिमालयाज में नहीं मिलता है। अगर ये बात करते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो वहाँ पे लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है ना, तो हिमालयाज में नहीं देखने को मिलता है, पहला चीज़, ठीक है। पहला गलत, तो डी ऑप्शन कैंसिल। अब दूसरा कह रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल। ये लेटराइट सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल नहीं होता है, पहला चीज़, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी खत्म, ठीक है। इट इज़ अ रेड कलर सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये ट्रू है, वेरी ट्रू है, ठीक है, तो तीसरा होगा। नाउ इट इज़ अ पुअर इन नाइट्रोजन, ठीक है, पोटास, ऑर्गेनिक मैटर्स। जी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ज्योग्राफी के, CDS के, ठीक है, आगे और भी एग्जाम्स के कराएंगे, उन सब में यही बताएंगे कि इंडियन सॉइल जो है 99% सॉइल जो है 99.99% सॉइल जो है वो पुअर इन नाइट्रोजन है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि इंडियन सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन, दैट्स इट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी है, ठीक है, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ये कह रहा है कि इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि हाईली लीचिंग होती है यहाँ पर लेटराइट सॉइल में, और नोटोरियसली पुअर फॉर एग्रीकल्चर विदाउट हैविंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली जब फर्टिलिटी है ही नहीं सॉइल में, फर्टाइल सॉइल है ही नहीं, तो वो एग्रीकल्चर के लिए पुअर होगा, पहला चीज़। दूसरा कि ये हैवली लीच्ड है, क्यों मतलब फर्टाइल नहीं है? क्योंकि इसमें लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखो ये हिमालयाज़ में नहीं देखने को मिलता है, बेसिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज विथ हैवी रेनफॉल। अब रेनफॉल होगा तभी तो लीच होगा ना, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हैं, ठीक है। रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, स्लेट इज ए नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, ग्रेनाइट इज ए प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, बेसाल्ट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। नाउ सी, अब जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ठीक है, और उसमें क्या देखे थे कि ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है, और भी कौन सा? इंट्रूसिव। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ग्रेनाइट जो है इज ए प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, पहला चीज़। प्लूटोनिक बोलो या फिर इंट्रूसिव बोलो, दोनों बात मोर एंड लेस सेम है, ठीक है। पहला, तीसरा स्टेटमेंट होगा, इसलिए तीसरा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी खत्म। नाउ कह रहे हैं कि कॉन्ग्लोमेरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्लेट इज ए नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बात गलत है। स्लेट जो है ये एक नॉन यहाँ से हटा दो, ठीक है। इट इज स्लेट जो है वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, तो इसलिए ये नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक कह रहा है, ये बात गलत है। नाउ बेसाल्ट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये भी बात ट्रू है कि बेसाल्ट इग्नियस रॉक तो है बट वो कैसा है? एक्सट्रूसिव है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। नाउ यहाँ पे फर्दर इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक में कॉन्ग्लोमेरेट्स जो है क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लोगे तो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री में, ठीक है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, वो सब सारी चीज़ें। दूसरा इग्नियस है, इग्नियस का एग्जांपल ग्रेनाइट है, फॉर्म प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक फॉर्म का पार्ट है ये, ठीक है। बेसाल्ट जो है इसका देखोगे तो एक्सट्रूसिव है। तो यहाँ पे देखना कि इग्नियस जो है इंट्रूसिव कौन सा होगा? तो ग्रेनाइट होगा, ठीक है, और एक्सट्रूसिव कौन सा एग्जांपल होगा? तो बेसाल्ट होगा। अब एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है कि ये अबव द ग्राउंड फॉर्म्ड होता है, और ये डीप अंडरग्राउंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इंट्रूसिव क्या हो जाएगा? इनर मतलब अंडरग्राउंड, और एक्सट्रूसिव मतलब अबव, बाहर, बेसाल्ट, ठीक है। मेटामॉर्फिक जो है ये एक नॉन क्लास्टिक रॉक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है कॉमन ट्रैप है, बेसिकली सेडिमेंट्री से इसको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो मैंने बोला है ना कि ये स्टेटमेंट ये एक सेडिमेंट्री नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली स्लेट जो है ये एक मेटामॉर्फिक है,
ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक टाइप है, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखो 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्प्रिंग टाइड्स। टाइड से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछता है, हर पेपर में पूछता है। हाई टाइड इज हाइयर देन एवरेज हाई टाइड्स एंड लो टाइड इज हाइयर देन एवरेज लो टाइड, ये स्टेटमेंट गलत है। हाई टाइड इज लोअर देन एवरेज हाई टाइड्स एंड लो टाइड इज हाइयर, यहाँ पे भी स्टेटमेंट गलत है। हाई टाइड इज हाइयर देन एवरेज हाई टाइड्स, ठीक है, एंड लो टाइड इज लोअर देन एवरेज लो टाइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। हाई टाइड इज लोअर देन एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इज लोअर देन, इज लोअर यहाँ पे कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा स्प्रिंग टाइड के बारे में। अब देखो स्प्रिंग टाइड्स जो है वो क्या होता है कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तब स्प्रिंग टाइड का केस आता है। स्प्रिंग टाइड में यहाँ पे देखोगे तो मून का जो पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये स्प्रिंग टाइड्स जो है काफ़ी हाई आते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड्स ग्रेविटेशनल फोर्स अलाइंस रिजल्ट हाई टाइड इज एक्सेप्शनली हायर देन एवरेज एंड लो टाइड्स इज एक्सेप्शनली लोअर देन द एवरेज, ठीक है। ये बेसिकली जो है टाइड्स होना है, टाइड के ये रेंज हो सकता है, ठीक है। बट जब स्प्रिंग टाइड्स होता है तो पुल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और ये काफ़ी छोटा हो जाता है, तो एवरेज से तो ये छोटा हुआ, और बेसिकली इन जनरल जो देखोगे तो वो जो है बड़े टाइड से, हाइयर टाइड से और भी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट कह रहा है स्प्रिंग टाइड्स जो है। और ये कब होता है कि स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं, जब सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, मून आ जाए तो उसको स्प्रिंग टाइड के केस में वो आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 2022 का सेम पिक्टोरियल में देखेंगे, राइट। और पेपर में मैं बैक ट्रैक गया था, लाइक 2015 से गया था, बट इस पेपर में मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग पेपर से दिखाऊं, ठीक है, ताकि पास्ट क्वेश्चन को मैं आपको रिकॉल करा पाऊँ कि ये जो है सेशन कौन से क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। लाइक जैसे 2015 का क्वेश्चन है यहाँ पे, और 2015 के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा फर्दर, ठीक है। और फिर जो है 2026 जो भी आएगा पेपर 2026 है 25 का, मैं दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली आए हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, एंड डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। नाउ यहाँ पे देखो ये जो चैनल है अपना विनवार्ग यूपीएससी, ठीक है, यहाँ पे आप सारी यूपीएससी एग्जाम्स के क्वेश्चन को जो भी डिकोड है इस चीज़ को आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से क्या करना है कि आपको मास्टर करना है कंसेप्ट को एंड कन्कर कर देना है एग्जाम को। ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन पाथ फॉलो कर लो आप, ठीक है, एंड देयर इज ए ग्रांटेड सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, ओके, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।